हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश और आज हम क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर का इरेशनल नंबर टॉपिक को करने वाले हैं। हालांकि रिवीजन के तौर पर थोड़ी सी चीज़ें देख लिया जाए। जैसे इरेशनल नंबर है क्या, तो सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या है उसको समझते हैं। तो इरेशनल नंबर होता है नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग non repeating are known as irrational number। ठीक है, एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं बड़ा ही आसान तरीके से कि ए नंबर which cannot be expressed in the form of पी बाई क्यू। करने का तो ये भी कह सकते हैं कि भाई एक नंबर ऐसा हो जो कि आइदर टर्मिनेटिंग एक्सप्रेस और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो उसको हम इरेशनल कहेंगे। हालांकि ये दोनों से ही क्लियर हो जाता है कि इरेशनल नंबर है क्या। चलिए क्लियर करते हैं कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर नॉन एज इरेशनल नंबर। इम्पोर्टेंट ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, हालांकि क्लास 9 में आप पढ़े होंगे ये बात कि टर्मिनेटिंग होता है फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है, सिर्फ टर्मिनेटिंग का मतलब मैं समझा रहा हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई अगर मान लो 1/4 है, तो हम अगर 4 से 1 में डिवाइड दिए, 0.0, 4 दूना का 8, 2 फिर 0, 4 पंजे 20 पूरी तरीके से ख़त्म। यानी कि कोई नंबर अगर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, कट जाता है, और डेसिमल के बाद उसके ब्लॉक्स ऑफ डिजिट रुक जाते हैं, ठीक, फिक्स हो जाते हैं, तो टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब मेरे मित्र ये है कि जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम ले सकते हैं कि 1/3 अब ये नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेट के फॉर्म में होगा। जैसे 3 से हम डिवाइड देंगे 1.0, 3 3 9, फिर 1 0 3 आते रह जाएंगे, ठीक है, ये आते रह जाएंगे 3 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब सवाल ये है कि नॉन रिपीटिंग क्या है। तो मेरे मित्र नॉन रिपीटिंग कहें कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो भाई ये रिपीटिंग है, ये वाला जो था इसकी वैल्यूएशन जो आ रहा है 0.3333 डैश डैश डैश, तो ये रिपीटिंग है। इस पे ऐसे हम रैकरिंग लगाते हैं, इसको रैकरिंग भी बोल सकते हैं। अब नॉन रिपीटिंग क्या है, तो उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर डेसिमल के बाद 1.213587923587 डैश डैश डैश, मतलब कि देख रहे हैं ना, ये कोई भी नंबर पीरियोडिकली रिपीटेड नहीं हो रहे हैं और बारी बारी से इसके जो डिजिट हैं डेसिमल के बाद चेंज होते जा रहे हैं और ये इन्फिनाइट तक चलते जाते हैं, तो ही उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। क्लियर है। अब एक्चुअली में क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होगा उसी को हम इरेशनल कहेंगे। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी कि इसको, अब इसका तो वैल्यू पता ही नहीं चला ना, अप्रोक्सीमेट, इसलिए इसका वैल्यू एक्चुअल में निकाल नहीं सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हो सकता है √2, √3, √5 डैश डैश डैश। जैसे कि पाई की वैल्यूएशन 3.14, ठीक है, ये डैश डैश डैश। और हाँ, पाई की जो वैल्यूएशन 22/7 होता है, ये इरेशनल नहीं होता है, ठीक है, ये आपके इरेशनल हो गए। क्लियर। अब होता है, अब जैसे हम बोल सकते हैं
कि 1/√2 ये भी आपके इरेशनल के पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इरेशनल आपको समझ में आया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक थ्योरम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है ये थ्योरम। हालांकि एग्जाम पर्पस में नहीं पूछे जाते हैं, बट लेकिन इसके स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो आगे हम क्वेश्चंस पर बनाएंगे ना, उसमें स्टेटमेंट्स यूज करी जाएंगी। जैसे P ये गिवन है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P ऑल्सो डिवाइड्स A, यही दोनों हमारे क्वेश्चंस में यूज होते थे, ठीक ना। इसका मतलब ये है कि पहले तो कह रहा है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है। तो लेट्स यहाँ पे हम कुछ रॉप सेट में ले सकते हैं कि P को ले लेते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हम या तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, डैश डैश डैश। तो हमको जब भी लेना है तो प्राइम नंबर ही लेना है। तो लेट P सपोज कि प्राइम नंबर है, ठीक है। P एक प्राइम नंबर है जिसको ले लिए हम। P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, सपोज 2 किसी A स्क्वायर का मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए, मतलब 2 डिवाइड 4, 2 4 को डिवाइड करता है। यानी कि 4 को हम बेसिकली लिख सकते हैं कैसे, 4 को हम बेसिकली लिख कैसे सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। क्लियर है, 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर, देन P यानी कि 2 ऑल्सो A, यानी कि इसका हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि A की वैल्यूएशन A स्क्वायर से A की तरफ जाना है, मतलब कि स्क्वायर रूट्स कहीं ना कहीं निकालना है। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि ये 2 को अल्सो ही डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम यही कहता है, ठीक है। चलिए थ्योरम से कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कैसे इसको प्रूव करा जाए, ठीक है। प्रूफ में आप सबसे पहले करेंगे कि लेट, मान लेंगे कि लेट P1, P2, P3 डैश 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 Pn बी द फैक्टर्स ऑफ ए का फैक्टर है। तो हम इसको आसानी से, जब ए का फैक्टर होगा तो इसके प्रोडक्ट के टर्म में हम लिख सकते हैं ए बराबर होगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डैश 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 Pn। इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर P1 P2 डैश 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 आर प्राइम, ये आपके क्या है, प्राइम्स है। नॉट नेसेसरली ऑल डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि A इजकल टू, इसको प्रोडक्ट के टर्म पर लिख रहे हैं वेयर P1 P2, यानी कि ये सब जितनी है ना प्रोडक्ट, वो सब के सब हमारे प्राइम नंबर है। और ये भी जरूरी नहीं कि सब अलग अलग हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सब अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये भी स्पेशलाइज नहीं है कि ये सभी इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशंस है, में भी कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर, ठीक है, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब होगा कि ए गुना ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ ए गुना ए, मतलब कि ए की जो वैल्यूएशन है वो 2 बार गुना होगा। यानी डाटा पुट करेंगे हम P1 P2 P3 डैश 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 Pn, फिर मल्टीप्लाइड बाई P1 P2 P3 डैश 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 Pn। तो दैट इज क्लियर कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 P3 डैश 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 Pn का होल स्क्वायर के टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट्स गिवन दैट दिया क्या है, दिया है कि P जो है वो डिवाइड्स ए स्क्वायर, P ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। P ए स्क्वायर को डिवाइड कब करेगा, जब P इज द फैक्टर, P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तभी तो डिवाइड करेगा, ठीक है। द नाउ फ्रॉम FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द
prime the prime factors of a square are only p1 into p2 इंटू नहीं करेंगे कॉमा कॉमा डैश 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 pn, यही तो होगा। और इसको मान लेंगे आप इक्वेशन 2 और यहाँ पे मान लेंगे इक्वेशन 1, ये इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या पाएंगे? 1 और 2 से हम पाएंगे कि P is prime factor of P is a prime factor of P1 P2 P3 dash 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 Pn, clear? Therefore P divides A। एक्चुअली इसमें जो हो रहे थे ना उसको क्लियर करते हैं। अभी हमने एक नंबर सीरीज से भी समझाया आपको। अब क्या था कि हमने यहाँ पे मान लिया कि लेट P1 P2 Pn तक फैक्टर ऑफ ए, ये किसके है फैक्टर? ए के फैक्टर है। जब इसके फैक्टर होंगे तो इसके प्रोडक्ट के टर्म में हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेशलाइज किया गया कि ये सब के सब जो है, जो हमारे फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर, ये सब के सब क्या है? प्राइम है, ये सब के सब प्राइम में है, ठीक ना। आर नॉट नेसेसरली ऑल डिस्टेंस, ये जरूरी नहीं है कि सभी क्या हो, अलग अलग ही हो। देयरफॉर ए स्क्वायर, एक्चुअली जाना था हमें यहाँ, चूंकि गिवन पे जाना है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर को हम जब वैल्यू के टर्म में, फैक्टर के वैल्यू के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 गुना P2 गुना इतना का स्क्वायर हुआ, ठीक है। चलिए, तो गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, एक बात आपको तय करनी होगी कि भाई इसका वैल्यू क्या है? P1 इंटू P2 डैश 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 Pn का होल स्क्वायर है। अब बटे यहाँ पे क्या है? P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें से एक जो है ये P मैच किया होगा, तभी जाकर के ये डिवाइड हो रहा है, तभी जाकर डिवाइड हो रहा है। अगर हम कहें आपको लॉजिकली, अभी जो हम बताए हैं कि 2 डिवाइड्स, ठीक ना, ए स्क्वायर अगर करता है तो ठीक है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 2, ठीक, 2 गुना 2, ठीक। अब बटे अगर 2 करते हैं तो क्या होगा? पूरी तरीके से काट जाएगा, ठीक है। तो उसी फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक। तो गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसमें क्लियर किया है कि ए स्क्वायर का फैक्टर आपका ये है और P डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, P डिवाइड्स करता है मतलब कि P एक फैक्टर है इसमें, P इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। देन FTA प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर ओनली क्या होगा? प्राइम फैक्टर्स, यही तो प्राइम फैक्टर हो रहा था, P1 P2 Pn डैश डैश, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या पाया कि भाई जब P ए स्क्वायर को काट रहा है तो दैट इज क्लियर कि इसका प्राइम फैक्टर यही तो एकदम सेम होगा, यही होगा। इसका मतलब क्लियर है कि P ए को भी क्या करेगा? डिवाइड्स करेगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं, इस बेसिस से क्वेश्चंस को सॉल्व करके अब आपको बताते हैं कैसे बनता है। अब हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। टाइप 1 हमने लिखा, क्योंकि इसमें 3 टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप 1, 2 एंड 3, और तीनों टाइप एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन थी √n टाइप के क्वेश्चन, तो √n प्रूव दैट √n इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे होंगे क्वेश्चन। दूसरे टाइप्स होगा कि a प्लस माइनस √n प्रूव करना कि इरेशनल होगा। तीसरा टाइप होगा √n प्लस माइनस √m प्रूव दैट इरेशनल होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे और इसको सॉल्व करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन है, हम सभी टाइप्स को धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल। हालांकि आपको पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, क्लियर है कि इसको हमें कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करना होगा। सोल्यूशन चलते हैं। सबसे फर्स्ट अपन मान लेते हैं वी एज्यूम दैट √2 इज रैशनल। ये पॉसिबल हो तो मान लिया जाए कि √2 एक क्या है? रैशनल नंबर है। जब √2 एक रैशनल नंबर होगा तो क्लियरली हम इसको
√2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पे लिखना होगा वेयर p and q are integers and q is not equal to 0, HCF ऑफ किसका, p एंड q का इज इक्वल टू 1, ये लिखना अनिवार्य है। HCF1 का मतलब आप यहाँ पे स्लैश करके ये लिखने के बजाय एक और चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, p एंड q आर को प्राइम्स। फर्स्ट लेक्चर में हम बताया था कि को प्राइम्स क्या है, जिसका HCF1 होता है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने क्या करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगानी है, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक स्टेप्स लिखेंगे आप, इसको छोड़ना नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख कर दिखाएंगे हम दोनों तरफ। फिर क्या पाएंगे हम लोग, हमने पाया कि यहाँ पे √2 का स्क्वायर हुआ तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बट्टे क्या हो गया, q स्क्वायर आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये इधर गुना होगा इसके साथ, ठीक ना। तो p स्क्वायर बराबर क्या आया महारथियों, p स्क्वायर बराबर आया 2q स्क्वायर आ गया। क्लियर है, 2q स्क्वायर। तो ये क्लियर हुआ कि दो जो है आराम से ये बैलेंस है, तो दो जो है p स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 2 also divides p also, ठीक है। 2 डिवाइड्स p also, क्लियर है इतना। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे मान लेनी है आपको, इसको इक्वेशन 1 मान लेनी है, ठीक। 2 डिवाइड्स p, इसको इक्वेशन 2 मान लेनी है, ठीक ना। अब क्या करने हैं कि लेट करना है, लेट p इक्वल टू 2m। जब p को 2m मानेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। क्या हुआ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हो गया, ठीक है। चलिए तो क्या पाएंगे यहाँ पे फिर से कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में p स्क्वायर की वैल्यूएशन यानी कि 4m स्क्वायर को डालना है इक्वेशन 1 में। जब डालेंगे तो क्या पाएंगे भाई, यहाँ पे इसमें पुट करना है, तो p स्क्वायर की जगह हो गया 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक। 2q स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, 2 से यहाँ काट देंगे 2 बार में, यानी कि आया 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। फिर से क्या क्लियर हुआ कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, ठीक। फिर इम्प्लाइड देकर हम बोलेंगे कि जब 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2q को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक। दोनों डिवाइड हो गया कि अब इसमें देखो, इसमें क्या आया था, इक्वेशन 2 क्या आया था कि 2 डिवाइड्स p, 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है भाई साहब q को भी डिवाइड कर रहा है। ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमने क्या माना था कि p और q का जो HCF है 1, मतलब कि ये केवल और केवल किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, ये को प्राइम नंबर था। और 2, अब हमने क्या डिफाइन कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि भाई 2 जो है p को भी काट रहा है, 2 जो है q को भी काट रहा है, मतलब कि अब जो है अब इस दोनों को 2 काट रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 डिवाइड्स p and q both, it means 2 is a common factor of p and q। 2 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है। this contradicts the assumption as there is no common factor of p and q, ठीक। thus √2 is not rational,
रैशनल, ठीक है। हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ हमने क्या लिखा कि द 2 डिवाइड्स P एंड Q, इट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, 2 जो है P और Q का कॉमन फैक्टर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड एजम्पशंस एज देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, क्योंकि जो हमने माना था कि P और Q, ठीक ना, P और Q एक को प्राइम नंबर है, P और Q क्या है, को प्राइम नंबर, जिसका एस्केप कितना है 1 है, वो हमारा एजम्पशन हो गया गलत, ठीक ना। इसलिए √2 इज नॉट रैशनल, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। ये हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट टाइप्स को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप 2 में है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप इसमें कहेंगे कि लेट अस एज्यूम if possible that 3 + 2 √5 is a rational number, ठीक ना। it can express as P/Q, it can express as form of P/Q। therefore यहाँ पे हम लिखेंगे now 3 + 2 √5 is equal to P/Q, where P and Q belongs to integers, P and Q are को प्राइम। हालांकि ये इसमें समझ में काफ़ी बच्चों को नहीं आता, तो इसको ऐसे आप क्लियरली लिख देंगे कि वेयर P एंड Q आर एनी इंटीजर्स, ठीक है, एंड P एंड Q आर को प्राइम। अब इसमें जो स्टेप्स इसके करनी है, सो लिखना है सो। अब आपको क्या करना है ना, आपको एक बात पता है कि √5 को हमने प्रूव करा है कि वो क्या होता है, इरेशनल होता है। हालांकि जो हमने √2 को कराया सेम एज आपने करनी है √3, √5 और √7 को प्रूव करना है। यही चारों एग्जामिनेशन में रिपीटेड होते हैं। तो मैंने √2 को प्रूव करा, आपने √3, √5 एंड √7 को करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए √5 को हम एक तरफ और बाकी को एक तरफ डालेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देते हैं। क्या हुआ, 2 √5 इज इक्वल टू क्या आया, P/Q -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 √5 इज इक्वल टू, ठीक है, और में इज इक्वल टू होगा P -3Q बाई कितना हो गया, Q हो गया। अब इसको 2 को नीचे ला देंगे तो √5 क्या बना, √5 इज इक्वल टू आएगा P/2Q माइनस -3/2। क्लियर हुआ, क्योंकि Q क्या कट जाएगा, ठीक ना। अब लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, therefore P/2Q -3/2 is a रैशनल नंबर। क्यों आ रहा है रैशनल नंबर, क्योंकि हमने एक लेक्चर, इसके पहले लेक्चर में बताया था कि डिफरेंस बिटवीन 2 रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। मतलब कहेंगे कि रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इक्वल टू क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। बट √5 इज इरेशनल नंबर, √5 is irrational number. This so that our assumption is incorrect। और जो कि ये क्या कह रहा है ना कि √5 इज इरेशनल, भाई तो यहाँ पे √5 जब इरेशनल है और बाकी ये रैशनल है तो ये पॉसिबल नहीं है। रैशनल ये पॉसिबल नहीं होता है कि रैशनल बराबर इरेशनल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है।
तो उसी को हम बता रहे हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर, बट लेकिन √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो दिस शोन दैट, ये दिखाता है कि आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, जो हम माने हैं कि भाई लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल दैट इतना इज रैशनल नंबर, जो हम एजम्पशन माने हैं वो हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आज की क्लास में इतना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।